नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा 6 की विज्ञान में। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 5 पदार्थों का पृथक्करण। पहले समझना होगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: तत्व, मिश्रण व यौगिक। तत्व वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। 2 प्रकार के पदार्थों से मिलने 2 प्रकार के अणुओं से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणुओं परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो हम पाठ शुरू करते हैं पदार्थों का पृथक्करण, कक्षा 6 पाठ 5। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव से छालनी द्वारा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है, रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। अब बात ये आई है, आपने देखा होगा आपके माँ, चाची, भाभी, बहन को आपने चाय पत्ती को छानते हुए देखा होगा। तो वो चाय पत्ती की जो पत्तियां है उसको छलनी के माध्यम से अलग करती है और फिर चाय परोसती है। वहीं पर आपने देखा होगा कि हमारे गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में बाजरा, गेहूँ आदि को अंदर से उसका जो कचरा होता है वो भी हवा के माध्यम से बाहर निकालने का काम किया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। आप उन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक ही प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या ये सही है? हमारे बात किताब वाला कह रहा है कि आपको यदि अमरूद और आमों से भरी हुई एक टोकरी दी जाए तो आपको दोनों को अलग करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? आप करोगे उनमें से आम को अलग करोगे या अमरूद को अलग करोगे? दूसरा अपने आप अलग हो जाएगा। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाला पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उसे पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आप रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाए तो मिश्रण को रेत के कणों के साथ हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। अब मान लो हमारे यहाँ पे घरों पे आमतौर पे किया जाता है, गेहूँ व चावल को चूके जाते हैं, जैसे उसके अंदर से कंकड़, डंठल वगैरह बाहर निकाले जाते हैं। आपकी मदर भाभी वगैरह करती होगी, पर वो तो एक प्रकार से कर भी सकते हैं। लेकिन यदि नमक और रेत दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे उनको अलग अलग? तो वो प्राप्त करना, उसको भी चुगना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, आगे हम अलग अलग करने के बारे में सीखते जाएंगे। क्रियाकलाप 1, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए। पृथक्करण करने का उद्देश्य था अवयव को पृथक करने के लिए ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है, तथा कॉलम 2 व 3 में दी गई सूचना अवस्थित हो गई है। क्या प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयव के उपयोग के ढंग को मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसे मिश्रित, हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों को आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों को 3 अवस्थाओं में, जैसे ठोस, द्रव और गैस में कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्रण को पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण द्रव्यों में अत्यधिक भिन्नता होती है। अब अलग अलग प्रकार के पदार्थ होंगे, उनके जिनके गुण द्रव्य में भिन्नता होगी तो उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए हम पृथक्करण के पदार्थों के बारे में सारणी 5.1 को पढ़ते हैं। पृथक्करण प्रक्रम: चावल से पत्थरों को पृथक करना। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है, दो भिन्न पदार्थ है। चावल और पत्थर 2 अलग अलग प्रकार के पदार्थ है, लेकिन उपयोगी पदार्थ कौन सा है? चावल उपयोगी पदार्थ है, तो उसे चावल को उपयोगी पदार्थ को अलग किया जाता है। पृथक्कृत अवयव का हम क्या करते हैं? ठोस अवयव फेंक देते हैं, मतलब उसमें बचे हुए कंकड़ों को हम क्या करते हैं? बाहर फेंकते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध को मथना, अनुपयोगी अवयव को दूर करना। अब मक्खन किससे प्राप्त किया जाता है? दही से प्राप्त किया जाता है, तो दही को मथा जाता है और हम अशुद्धियों को क्या करते हैं? छाछ वगैरह को अन्य चीज़ों में उपयोग करते हैं, मक्खन को अलग ले लेते हैं। चाय पत्ती को पृथक करना, हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने बात आपके सामने रखी। आज का कार्यक्रम यहीं तक रखते हैं, आगे और भी पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे पृथक्करण की विधियाँ, जिससे हम पढ़ने में थोड़ा मजा आए। ठीक है, आज का कार्यक्रम यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, कोरोना में बॉडी बनाइए, मंगल में रहिए। जय हिंद।